Assalamu alaikum. How are you, dear students? I hope you are all fine and healthy. So this is E-Square School System Gotki. So today I am going to teach you subject English for class 7th. In next lecture we discuss. हमने लेसन स्टार्ट किया था, अभी लेसन नंबर सेम ही पे नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं. Valiant Victor traveled for many days through many towns and villages until he came to a place where the local farmers were being plagued by a raw elephant. The great beast was trampling their livestock. He had even attacked the farmers themselves when they tried to drive off him. "Don't worry," said the valiant Victor. I will sort out this elephant for you. I am great valiant Victor. Maybe you have heard of me. ये था पैराग्राफ. पहला पैराग्राफ मैंने रीडिंग किया. अभी मैं उसको आप लोगों को मीनिंग उसकी बताता हूँ. बहादुर विक्टर ने कई दिनों तक बहुत से कस्बों और देहातों में सफ़र किया, यहाँ तक कि वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां मकामी किसानों को एक बदमाश हाथी तंग कर रहा था. भारी जिसामत का ये जानवर उनके मवेशियों को पाँव के नीचे रौंद देता, यहाँ तक कि जब किसानों ने उसे वहाँ से निकालने की कोशिश की थी तो वो उन पर भी हमले कर चुका था. बहादुर विक्टर ने कहा, आप परेशान न हों, मैं आपके खातिर इस हाथी से निपट लूँगा. मैं अजीम बहादुर विक्टर हूँ. हो सकता है कि आपने मेरे मुतल्लिक सुना हो. द फार्मर shook their heads. They had not heard of him, and he did not look as if he was capable of fighting a fully grown elephant, but they were willing to try anything to get rid of the beast. Hurrah for valiant Victor! They cheered as the little man set off without even weapons to fight with. That's the last we shall see of him, they said as he disappeared off sight. अभी उसकी मीनिंग पे आते हैं दूसरे पैराग्राफ की. किसानों ने नफ़े में अपने सर हिलाए, उन्होंने उनसे मुतल्लिक कुछ नहीं सुना था और ऐसा भी लगता था कि वो एक पूरे जवान हाथी से लड़ने की सलाहियत रखता हो, लेकिन वो उस दरिंदे से निजात हासिल करने के लिए कुछ भी आजमाने के लिए तैयार थे. जब छोटा आदमी बग़ैर हथियार के लड़ाई के लिए रवाना हुआ तो उन्होंने कहा, शाबाश बहादुर विक्टर, और वाह वाह पुकार कर उसे जोश दिलाया. जब वो नज़रों से ओझल हुआ तो उन्होंने कहा, हम उसे आखिरी बार देख रहे हैं. ये थे दो पैराग्राफ आज के हमारे इस लेसन के, जिसकी मैंने रीडिंग भी की, आप लोगों को उसका मतलब भी बताया. आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग इसमें से जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं निकाल कर उसकी मीनिंग लिखें और ये वीडियो अच्छे से तरीके से बार बार सुनें और आप लोगों को अच्छे तरीके से लेसन की मीनिंग समझ आ जाएगी. नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर, सो टेक केयर योरसेल्फ.